चेहरे की खुशी, दिल की हंसी, शर्म और हया तुझ पर वार आए, तेरे दीवाने जाने क्या क्या। यह है बॉलीवुड की क्वीन जिन्होंने बेधड़क धाकड़ बनकर हर किसी से पंगा लिया। वैसे इनकी जिंदगी किसी राज से कम नहीं है और इन्होंने हर मुसीबत को नो प्रॉब्लम कहते हुए धमाल और डबल धमाल मचाया। अब ये कौन है, इतने हिंट देने के बाद तो आप यकीनन समझ ही गए होंगे, है ना? क्या नहीं समझे? तो अब चलिए हम बता देते हैं। यह है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत। ये भी समझ गए होंगे कि इनका जिक्र क्यों है, तो हाँ, इस बार आपने सही गैस किया, क्योंकि आज है इनका हैप्पी वाला बर्थडे। जिन्होंने अपने माता पिता की उम्र के एक्टर को दिल दे दिया। रिश्ते में जब कुछ खटास आई तो इस एक्टर ने कंगना पर हाथ तक उठा दिया और इस पर पलटवार करते हुए कंगना ने उनके सर पर सैंडल ही दे मारा। कौन है ये एक्टर और क्यों इनका ये रिश्ता टूटा, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। वैसे इसके अलावा कंगना की लाइफ में कई राज है इस रिपोर्ट में जो हम खोलने वाले हैं, तो बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ, जहां हम आपको बताएंगे उनके स्ट्रगल के दिनों से जुड़ी कही और अनकही कहानियां। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल के मंडी जिले के भामला गांव में हुआ था, जिसे अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। कंगना एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और राजस्थान से भी उनके तार जुड़े हुए हैं। पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन और मां आशा रनौत एक टीचर थी। कंगना घर की दूसरी संतान थी। इनसे बड़ी इनकी बहन रंगोली है और छोटा भाई अक्षत रनौत। कंगना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से की। परिवार की इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने। हालांकि वो बात अलग है कि कंगना 12वीं में ही फेल हो गई थी। इसके बाद कंगना ने पढ़ाई छोड़ दी और करियर में कुछ अलग करने का फैसला किया और परिवार को नाराज कर 16 साल की उम्र में ही दिल्ली शिफ्ट हो गई। बिना परिवार से फाइनेंशियल हेल्प लिए कंगना खुद से 10 साल बड़ी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने लगी। यहाँ आकर उन्होंने थिएटर और मॉडलिंग की फील्ड में काम करना शुरू किया। इसके बाद कंगना मुंबई चली गई, जहां उन्हें रोटी और अचार खाकर गुजारा करना पड़ा। कंगना ने 4 महीने की एक्टिंग कोर्स में दाखिला ले लिया और फिर यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। साल 2006 में कंगना की फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई। वैसे इस फिल्म को कंगना को मिलने के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को कंगना को दिलवाने के लिए आदित्य पंचोली ने उनकी सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य पंचोली और कंगना की मुलाकात साल 2004 में हुई थी। दोनों जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और साथ रहने लगे। बता दें कि दोनों के बीच उम्र का अंतर 20 साल का था और आदित्य शादीशुदा भी थे। ये वो दौर था जब कंगना फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि बाद में कंगना ने फिल्मों में अपना नाम बनाया और खूब नाम कमाया। इस बीच दोनों के बीच दरारों की भी खबर सामने आई। एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि आदित्य ने उन्हें बंधक बना लिया था और नशे की हालत में उनसे मारपीट भी की। हालांकि इस पर आदित्य पंचोली ने कंगना को पागल बताया था और मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। सबूत के तौर पर पुलिस में वीडियो और फोन रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने जमा कराए थे। बता दें कि कंगना ने खुद कहा था कि वो और आदित्य पति पत्नी की तरह 3 साल तक एक दोस्त के फ्लैट पर लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। वैसे बता दें कि ये पहला रिश्ता था जब कंगना का नाम किसी के साथ जुड़ा हो, लेकिन ये आखिरी नहीं था। इसके बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ भी जुड़ा। तो वहीं अध्ययन सुमन ने उन पर मारपीट और काला जादू करने तक के आरोप लगा डाले थे। इसके बाद कंगना का नाम ऋतिक रोशन के साथ भी जुड़ा। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका। दोनों के बीच फिलहाल मामला कोर्ट में है। दोनों ने ही एक दूसरे पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। दोनों के रिश्ते और उसके बाद हुए विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। वैसे आपको बता दें कि कंगना का रिश्ता अजय देवगन के साथ भी जुड़ने की खबरें आई थी और इसी के साथ बॉलीवुड में उन्हें लेकर ये कहा जाता है कि वो विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा है। कोई भी मुद्दा हो, कंगना उस पर अपना ओपिनियन देना नहीं भूलती हैं। अक्सर उन्हें लेकर कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। पिछले साल ही उनके कुछ विवादित ट्वीट को लेकर ट्विटर ने भी उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद वो कू और इंस्टाग्राम जैसे एप्स पर एक्टिव हो गई। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी वो मुखर होकर सरकार के पक्ष में बोली थी और हॉलीवुड सिंगर रिहाना को भी आड़े हाथों लिया था। आपको बता दें, कंगना और विवादों के चोली दामन के साथ को देखते हुए सरकार ने भी उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी थी, जिसके अंतर्गत उनकी सुरक्षा में 11 जवान दिए गए। इनमें कुछ कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी थे। कंगना की फिल्मों की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म तनु वेड्स मनु से मिली, जिसके सीक्वल ने भी बॉक्स ऑफिस पर
अच्छी खासी कमाई की। कंगना अब तक दर्जनों फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू दिखा चुकी हैं। इनमें गैंगस्टर से लेकर थलाइवी और धाकड़ जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि कंगना रनौत बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में अब तक 4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। कंगना ने सबसे पहले साल 2008 में आई फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। फिर साल 2014 में आई फिल्म क्वीन में दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके अगले साल यानी 2015 में उन्हें तनु विद्स मनु रिटर्न के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला और साल 2021 में फिल्म मणिकर्णिका, क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए उन्होंने अपना चौथा नेशनल अवार्ड जीता। वैसे आपको ये कंगना पर बनी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ और अपने सजेशन देना हमें ना भूलें, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए बेशकीमती हैं।